एक शांत ग्रामीण इलाका जो बर्बर हिंसा से तबाह हो चुका है। पश्चिम कीव के एक गांव में रहने वाली लड़की ने बताया कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसका रेप किया। जब हमने इस महिला से बात करनी शुरू की तो हमें उस बात का एहसास नहीं था जो हम सुनने वाले थे। हम इनकी सुरक्षा के लिए इनकी पहचान छिपा रहे हैं। एक सैनिक हमारे घर में घुस आया। मैं और मेरे पति तब वहाँ मौजूद थे। बंदूक की नोक पर वो मुझे पास के एक और घर ले गया। वो मुझे आदेश दे रहा था, कपड़े उतारो वरना गोली मार दूंगा। उसके बाद उसने मेरा रेप करना शुरू किया। जब वो रेप कर ही रहा था तब 4 और सैनिक अंदर आए। मुझे लगा मुझे अब छोड़ देंगे, लेकिन वो उसे लेकर चले गए। जब वो घर लौटी तो पाया कि उनके पति को पेट में गोली मार दी गई है। 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इन्होंने अपने पति के शव को पीछे लॉन में दफना दिया। मुझे ड्रग्स और शराब मिली जो रूसी सैनिक पीछे छोड़ गए। शराब पीने के बाद वो नशे में रहते थे। ज्यादातर सैनिक हत्यारे, बलात्कारी और लुटेरे हैं। सिर्फ कुछ ही इनमें से ठीक हैं। मैं पुतिन से पूछना चाहती हूँ, ये सब क्यों हो रहा है? ये मेरी समझ से परे है। हम स्टोन एज में तो नहीं रह रहे। सड़क से थोड़ी आगे जाने पर हमें एक और बलात्कार के मामले का पता चला, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। ये वो घर है जहां एक महिला को ले जाया गया और फिर उसके साथ हिंसा की गई। ऊपर की ओर बेडरूम में, जहां बाद में उसे मार दिया गया। ये काफी परेशान करने वाला मंजर है। हर ओर खून के धब्बे। आईने पर लिपस्टिक से एक संदेश लिखा है। अज्ञात लोगों ने प्रताड़ित किया, रूसी सैनिकों ने दफनाया। बाहर बागीचे में हमें उनकी कब्र दिखाई गई। हमारे जाने के 1 दिन बाद यूक्रेन की पुलिस ने उनका शव बाहर निकाला। हमें बताया गया कि आईने पर लिपस्टिक से लिखा गया नोट रूसी सैनिकों की एक अलग टुकड़ी ने लिखा था, जिन्हें उस महिला का शव मिला था और फिर उन्होंने उसे दफनाया। बाद में उन्होंने एक पड़ोसी ओक्साना को उस मृत महिला के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। या तो उसका गला रेता गया था या फिर चाकू घोंपा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हम 70 मील पूर्व दूसरे गांव की ओर आगे बढ़े। ये एक परिवार का घर हुआ करता था। एक युवा जोड़ा जिसका एक छोटा सा बच्चा था। इस तबाही के बीच उनके सामान्य आम से जीवन के निशान बिखरे पड़े हैं। 9 मार्च को जब रूसी टैंक यहाँ पहुंचे तब 2 रूसी सैनिकों ने उस शख्स को गोली मार दी। जो महिला इस घर में रहती थी वो अपने बच्चे के साथ यहाँ से भागने में कामयाब रही। उसने यूक्रेन की पुलिस से संपर्क किया और अपनी पूरी बात उन्हें बताई। उसने बताया कि नशे में धुत 2 रूसी सैनिकों ने बार-बार उसका रेप किया। उन्होंने उसके पति को भी मार डाला। वो बताती हैं कि उनके कहे मुताबिक नहीं करने पर उन्होंने उसके छोटे बच्चे तक को मारने की धमकी दी थी। रूसी सैनिकों ने जाते जाते घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस प्रमुख ने हमें बताया कि उन्होंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की योजना बना रहे हैं। कीव में हमारी मुलाकात यूक्रेन की मानवाधिकार लोकपाल लुडमिला जेनिसोवा से हुई, जो बलात्कार के मामलों की रिकॉर्डिंग कर रही हैं। बूचा के एक घर के बेसमेंट में कब्जे के दौरान 14 से 24 साल की लगभग 25 लड़कियों और एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। रूसी सैनिकों ने उन्हें कहा कि उनके साथ उस हद तक बलात्कार किया जाएगा जब तक वो किसी और पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने से खौफ न खाएं, ताकि वो और यूक्रेनी बच्चे पैदा न कर सकें। एक 25 साल की महिला ने हमें फोन कर बताया कि उनकी 16 साल की छोटी बहन का खुलेआम सड़क पर रेप किया गया। इस वक्त ऐसे यौन अपराधों की संख्या का पता लगाना असंभव है, क्योंकि हर कोई अब तक हमारे पास नहीं आया है। जिन भी लोगों से हम मिले वो रूसी सैनिकों के जाने से कोई राहत महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जख्म वो पीछे छोड़ गए हैं वो ताउम्र नासूर की तरह बना रहेगा।